चरने पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया सती मैया को शिव जी समझा रहे। शिव गुरु का काम ही यही है, समझा उसको। शिव महापुराण की कथा ने करा क्या, लोगों को समझाया, ज्ञानोपदेश दिया कि आप भटको मत, अब इधर उधर भटकना छोड़ दो, शिव पर भरोसा। शिव पर एक सच्चा भारतीय जो होता है, हिंदुस्तान में रहने वाला एक सच्चा जो भारतीय है महाराज, उसकी 3 निशानियां बड़ी प्रबल। पहले नंबर पर सच्चा भारतीय है तो गंगा जी को सम्मान देता मिलेगा, गंगा मैया का आदर करता मिलेगा, गंगा को प्रणाम करता मिलेगा। सच्चा भारत, मां गंगा का सत्कार सम्मान, मन और मस्तिष्क से ठंडा रहना, और दिल में वो कहते हैं ना, हाथ में गंगा मस्तक ठंडा और दिल में तिरंगा, ये सच्चे भारतीय की निशानी होती है। हाथ में गंगा, बोलो बोलो, हाथ में गंगा, मस्तक ठंडा और दिल में तिरंगा, ये सच्चे भारतीय की निशानी। हृदय में तिरंगा, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, प्रकृति की रक्षा का भाव, बेटियों की रक्षा का भाव, ये भारतीय की निशानी। शिव कह रहे हैं सती, मैं तुझे समझा रहा हूं, अपने पिता के घर मत जा। सती कह रही है पिता का घर मेरे पिता का घर है, मैं तो जा सकती हूँ। तो कहा उनके यहाँ बड़ा यज्ञ रचा है, बड़ी सभा चल रही है, बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, तुम मत जा। सती कहती है पिता के घर में तो बिन बुलाए भी जा सकते हैं, जाओ, मना नहीं, पर कोई आयोजन रखा, सबको बुलाए और तुझे नहीं, तो फिर क्यों जाओ। निमंत्रण पत्र छपे तो सबको मिले, और निमंत्रण पत्र नहीं छपे तो बात दूसरी है। बोलो सही है कि गलत? पत्र छपा है तो सारे रिश्तेदारों के, इसीलिए हमने एक नियम बनाया है, कुबेरेश्वर धाम से कोई निमंत्रण पत्र कभी नहीं छपता। जो भी बोला जाता है माइक संभालोगे, वो तुम्हें संभाल रहा है, उसके घर का कार्यक्रम उसको करना है, उसको देखना है। हम तो निमंत्रण। और यहाँ कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, तुम यह मत सोचना तुम्हारे यहाँ निमंत्रण आएगा, तुम्हारे पिताजी के घर में कार्यक्रम रहेगा। निमंत्रण पहुंचे नहीं पहुंचे, चुपचाप से आ जाना, सबको ले बाबा के दरवाजे पर। हम तो जाएंगे, हमारे बाप के घर कार्यक्रम है, बाबा के यहाँ आयोजन है, हमें जाना, हमें पहुंचना। निमंत्रण नहीं छपता बाबा के दरवाजे। सती, तुम्हारे पिताजी ने निमंत्रण पत्र छपाया, सबके घर पहुंचाया, तुम्हारे यहाँ नहीं आया, तुम मत जा। सती मैया कहती है पिता के घर तो जा सकते, जाओ, मना नहीं है, पर पिता के यहाँ जब आयोजन और सबको बुलाया नहीं बुलाया तो क्यों जाना। सती माता नहीं मानी, सबको जाता हुआ देखा, मन कर गया, जाऊंगी जरूर। और माँ सती अपने पिता के घर जाने पहुंची। पूरी सभा में केवल एक माता सती की माँ प्रसूति ऐसी थी जिन्होंने बेटी को गले लगाया था। बेटी को गले, मेरी सती आई है, बेटी आई है। बहनें भी खड़ी थी, सारी बहनें खड़ी खड़ी देखती रही, पर कोई सती से बात नहीं की। सब कोई बात नहीं।
और वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो सुख के साथी हजारों हैं, जब सुख ही नहीं तो कौन? धन का मीत, धन का संसार। शरीर अच्छा है तो सब कहेंगे मम्मी 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 ये कर ले, मम्मी वो कर ले, मम्मी पापड़ बना ले, मम्मी बड़ी तोड़ ले, मम्मी ये कर ले, मम्मी ठेहुआ बना ले, मम्मी ये कर ले, मम्मी अनरसा बना, मम्मी ये कर, मम्मी ठेसा बना। शरीर अच्छा है सब पूछेंगे। थोड़े से बीमार पड़ गए, शरीर में एक रोग आ गया तो बहुएं भी बच्चों से कह देगी दादी के पास मत जाना, दादा के पास मत जाना, थोड़ा दूर रहना। इसलिए अपने मन से थोड़ा प्रबल बन, अपने मन से प्रबल बन। हमारी शुक्रताल वाली माता जी बैठी हैं, गीता भाई प्रणाम। आज हमारे सुबह जब आई, इनसे हमारा बहुत पुराना, हमारी माँ जैसे, उस समय पर आपका इतना स्नेह था कि अब हमारा जन्मदिन आया तो इतना तो हमारा कोई परिस्थिति नहीं होता था ना कि कुछ हमको मिले है तो हम ये मिठाई आपको देंगे। कभी भोजन बना लाती थी, कभी कुछ, इतना प्रेम रखा इन्होंने। आज हमारे पास था। अब हो सकता है कि मैं अब आऊं ना आऊं, तो हमने कहा माता जी इतनी सी बात के लिए तुम इतनी बड़ी बात कर रही हो, भोलेनाथ जी से कह कर जाओ घुटना उठना सही कर दो तो मैं दौड़ दौड़ कर आऊं और तेरे दरवाजे पर आकर खूब सेवा कर। प्रणाम। ये वात्सल्यता रखते। और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, बुजुर्ग माताएं जितनी बैठी हैं, जितने बुजुर्ग लोग, और गारंटी है ठीक होकर कुबेरेश्वर धाम। स्वयं गारंटी दो, मैं गारंटी लेती हूं कि मैं एक दिन चलकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंचूंगी। बीमारी मेरी कटेगी। कोई कह दिया कैंसर का रोग हो गया, कोई कह दिया ये हो गया, कोई कह दिया वो। मेरा विश्वास, लोग कहते 25 साल औलाद नहीं हुई, 24 साल औलाद नहीं हुई, 30 साल औलाद नहीं हुई, कह देना मैंने कथा सुनी है कुबेरेश्वर बाबा की, जब 24 साल वाले को औलाद दे सकता है तो मुझे भी मेरा बाबा एक दिन देगा जरूर। ये विश्वास करता, भरोसा करता है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और हिम्मत हारना भी मती, देगा। ये विश्वास शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान माता पार्वती जी से भी कहे, पार्वती जो मुझ पर पूरा भरोसा कर लेता है, शंकर कहते हैं पार्वती उसके भरोसे को कभी टूटने नहीं देता, झोली भर कर ही भेजता। शिव का वचन है माता पार्वती के। बस सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास। आए हो कुबेरेश्वर धाम पर भरोसे से, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहा, भरोसे से विश्वास रखना। वो माता पिता ने लिखा, मेरा बेटे ने हिम्मत हार दी। 12 साल पहले इंजीनियर बना था और 12 साल तक जिस इंजीनियर की जॉब ना लगे तो लग जाएगी क्या? विचार करो जरा, पूछो उन इंजीनियरों से क्या लग सकती है। उसने हिम्मत हार दी। फिर माँ ने कहा हिम्मत मत हार, सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत कर। और बाबा के मंदिर में झाड़ू पोछा 25 में भर कर गया और 4 सितंबर को नौकरी लग गई। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदारता। हिम्मत मत हारना। कोई कह दे कि ऐसा हो गया, शांति रखो, सब अच्छा होगा। दुख आया धीरे से कटेगा, टेंशन मत लेना। सब घर के लोग चलो शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करो, एक लोटा जल चढ़ा, दुख मिटेगा, देगा। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन हर्षाया और कर दिया माला मान काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले।
भगवान पर पूर्ण भरोसा। सती मत जा। सती को समझा रहे शिव, मानी नहीं सती मैया, गई और जाकर अपने पिता के घर में कोई नहीं मिलता, कौन मिलेगा? आप जरा विचार करिएगा जरा, जिन जिनने सती माता से बात नहीं करी थी उनकी दशा देखी है शिव पुराण में, सुनिए जरा। सती जी की बहनों की दशा देखिए जिन्होंने सती मां से बात नहीं की। कामदेव की पत्नी रति, कामदेव जी की पत्नी रति सती माता से बात तक नहीं करी, और कामदेव जलकर भस्म हुआ तो रति रोती रोती शंकर जी के चरणों में पड़ी, मेरे पति को वापस दे। चंद्रदेव की 27 धर्म पत्नियां, चंद्र की काया का रोग हो गया, आंखों से नीर बह रहा है, कौन समाप्त करेगा? शिव। दक्ष प्रजापति ने अपमान करा तो दक्ष प्रजापति का सिर कट के बकरे का लगा। बहनों ने नहीं पूछा तो बहनों की भी गति बिगड़ गई। सती मैया से बात तक नहीं करी। धन के साथी हजारों हैं जब धन ही नहीं तो, सुख के साथी हजारों हैं जब दुख पड़ा तब कौन सा? सती मैया को लगा कि मेरी बहनों ने बात नहीं करी, मेरे भाई ने बात नहीं करी, पिता ने सम्मान नहीं दिया, केवल मां मिली है, और सती मैया जलकर भस्म हो गई। शिव जी को मालूम पड़ा, पति के रूप में प्राप्त पर शिव की भक्ति का गुण तत्व व्यक्ति के माता पिता से। आपने कथा सुन रहे हो मंदिर कुबेरेश्वर बाबा के इस धाम में, तुम्हारे माता पिता पूर्व में जरूर शंकर जी की आराधना करे होंगे, इसलिए तुम सबका मन भी शंकर में लगा। पिताजी को शुगर की बीमारी है या माताजी को शुगर की बीमारी है तो बेटा बेटी को भी शुगर जरूर आती है, ये डॉक्टर कहते हैं। माता पिता को बीपी की बीमारी है तो बच्चों को भी बीपी आता ही है। उसी तरह माता पिता के दिल में शंकर बसता है तो बच्चों के दिल में भी शिव बसता जरूर है। शिव बसता है, ये गुण चले आ रहे हैं, गुण तत्व पैतृक। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो शिव की आराधना में डूबा रहता हो, शंकर की भक्ति में डूबा रहता हो, यदि उसके पद चिन्हों के पीछे चलोगे तो एक न एक दिन मंजिल तक पहुंच जाओगे, क्योंकि महादेव उसके पीछे चल रहा, शिव उसके पीछे चल रहा, शंकर उसके साथ चल रहा। उस महादेव की भक्ति में एक महिला ने पत्र लिखा, देखो कल एक माताजी ने पत्र लिखा था, उनके यहाँ कितने साल बाद संतान हुई थी? पहला, मेरा नाम नर्मदा बाई, पति इंदर सिंह, मैं ग्राम तारापुर, मेरी शादी को 24 साल हो गए थे, मेरे घर औलाद नहीं। गुरुजी, किसी के कहने पर कुबेरेश्वर धाम सीहोर का नाम सुना, लोग बोले सब डॉक्टरों को दिखा लिया, तू हताश होकर बैठ गई, अब तेरे घर अगर औलाद नहीं है तो तू एक बार कुबेरेश्वर धाम चली जा। मैंने ये धाम का नाम पहली बार सुना था, मन कर कर पति से कहकर हम कुबेरेश्वर धाम आ गए, और यहां पर आकर हमने कंकर शंकर की पूजन करी, भूमि का शयन करा, जमीन की मिट्टी को हमने अपने गर्भ से लगा लिया। गुरुदेव, बाबा से प्रार्थना कर कर गई, बाबा मेरी गोद भर देना, सब दूर से हार चुकी हूं, अब मुझे तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया, शादी के 24 साल हो गए, औलाद नहीं। गुरुदेव, यहां से दर्शन करके गई, मन्नत मान कर गई,
और यहां से जाकर मैंने सोमवार पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। मंदिर जाती, जल चढ़ाती, नंदी के पास बैठकर उस जल को पी लेती, सफेद आंकड़े की जड़ को बांध लिया। गुरुजी, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। कावड़ भरने के लिए आ गई, कावड़ भरा, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीकर दोनों पति पत्नी ने विनती करी, बाबा हमारी औलाद नहीं, 24 साल हो गए, तू देना जरूर। यहां से गई कावड़ भरकर, और जाने के बाद कुछ समय के बाद मेरा गर्भ ठहर गया। गुरुदेव 2024 में बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मैं बाबा की कावड़ भरकर उससे विनय कर कर गई थी। उस समय पर जैसे यहां से गई तो डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा कि बच्चा दानी में कुछ प्रॉब्लम है। फिर भी मन नहीं माना, डॉक्टर ने कहा इलाज करो, इलाज चालू रखा। समय बीतता गया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी उस कावड़ के जल ने कि भरोसा डॉक्टर को नहीं, वो इलाज कर रहा था कि गर्भ में तकलीफ है, पर उसको ये नहीं मालूम पड़ा कि गर्भ में तो मेरे कुबेरेश्वर बाबा का प्रसाद था और बाबा ने संतान दे दी थी। गुरुदेव शिव कृपा ऐसी हो गई, 20/6/2025 को बाबा की कृपा से मेरे यहाँ गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 24 साल के बाद गर्भ थे, 24 साल। शिव कृपा किसको कहते हैं, करुणा किसको। मेरा नाम मीना लोधी, उम्र 35 वर्ष, मेरे पति भरत लोधी, कहीं बैठे हो, निवासी बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से हैं। अगर कहीं बैठे हो तो बच्चे को लेकर पीछे वाले रास्ते से आ सकते हैं। मीना लोधी, पति भरत लोधी, निवासी बंडा, जिला सागर। हमारी शादी 2000। तंत्र मंत्र विद्या, दुनिया के सारे उपाय और दुनिया की सारी पूजा, दुनिया का सारा डॉक्टर दिखा लिया पर औलाद का सुख नहीं आया। तब आखिरी में लोग ताने देने लगे। तानों से इतना परेशान हो गई कि गुरुजी मैंने पूरा विचार बना लिया कि अब मैं स्वयं मर जाऊंगी, प्राण त्याग दूंगी। जिस दिन मैंने प्राण त्यागने का विचार किया, सबसे पहले मैंने एक काम किया कि मरना है, पहले एक बार भगवान के सामने जाकर नमन कर लूं। और शिव जी के मंदिर में पहुंची पहली बार जिंदगी में। मैं कभी शंकर के मंदिर नहीं गई थी, पर प्राण त्यागने से पहले मैं शिव जी के मंदिर पहुंच गई और मंदिर में जाकर मैंने प्रणाम किया, झोली पसार कर बाबा से कहा तू औलाद नहीं दे रहा तो मैं मर रही हूं। ऐसा कही रही थी। एक माता जी पीछे से आती हैं मंदिर में और वो मंदिर में आकर कहती हैं कि इतना फूट फूट कर तू क्यों रो रही है। महिला बड़ी उम्र की थी, शिव भक्त थी। उन्होंने मुझे कहा एक काम कर, तू कुबेरेश्वर धाम चली जा, वहां शिव महापुराण की कथा मिल जाए, सुन ले, ना जा सके तो टीवी पर सुन ले। मैंने उससे कहा कि मेरे घर ना तो मोबाइल है ना टीवी है, मैं कैसे सुनूं। दूसरे के घर उसके कहने पर कथा सुनने गई, मरने का प्लान चेंज, मरने का प्लान चेंज। उसके कहने पर पड़ोसी के घर कथा सुनने गई, 3-4 बार गई पड़ोसी की यहाँ कथा सुनने के लिए तो उनका मुख फूलने लगा। एक दिन कथा में आपने कहा था कि शिव को जल चढ़ाते समय जब आप कुछ मांगोगे तो बाबा देगा। सबसे पहले मैं भूल गई कि बच्चा चाहिए, सबसे पहले मैंने टीवी और मोबाइल मांग लिया और बाबा से मैंने केवल टीवी और मोबाइल मांगा और बाबा ने ऐसी कृपा करी, 20 दिन निकले और मेरे पति मेरे लिए मोबाइल भी लाए और टीवी भी लाकर रख दी। अब मैं घर पर कथा सुनने लगी, आसन लगाकर बैठ जाती, कथा श्रवण करती, भगवान से प्रार्थना करती और बाबा ऐसी कृपा हो गई, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। अब तो मेरे शिव जी पर भरोसा हो गया। रोज मंदिर में पोछा लगाती, बाबा से विनती करती, मुझे संतान का सुख दे दो। बाबा ने मेरी सारी समस्या का हल, एक लोटा जल और शिव जी की कृपा से 18 साल के बाद बाबा की कृपा से 11 दिसंबर 2024 को 18 वर्ष के बाद मेरे घर में बाबा ने संतान दे दी। ये शिव कृपा, ये शंकर। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, न
नहीं खालियों से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले आ दिया। भंडार काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले। जिस कामना से माल वाले के पीछे मत चलना, वो कभी भी लात मार देगा। माला वाला अगर कोई मिल जाए, शिव का उपासक कोई मिल जाए, शंकर की भक्ति करने वाला यदि कोई मिल जाए, तो एक बार उसके पीछे चलने का प्रयास करना, तो जिंदगी का सारा सुख तुम्हारे कदमों में होगा, वो सब दे देगा। जो माल वाला नहीं दे सकता, वो माला वाला दे सकता। माला वाले के पीछे तो महादेव भी चलते हैं, जपेगा, भजेगा, स्मरण करेगा, पूजेगा। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व बाबा देवाधिदेव महादेव की भक्ति में लगा हुआ है। बच्चा बच्चा एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाने लगा है। नव युवक बेटा बेटियों के मन में एक उत्कंठा, एक उत्सुकता उत्पन्न होती है कि शिव को मैं जानूं। बुजुर्ग माता पिता के मन में भाव आता है कि टीवी चालू कर दो, मुझे शिव पुराण सुनना है। शिव पुराण। कल एक पत्र था एक बहन का, वो बिना कथा के रह नहीं सकती, बिना कथा के। गाड़ी, बंगला, कथा नहीं सुनती तो बुखार आ जाता। बच्चे लोग परेशान, जब कथा नहीं आती तो बच्चे लोग उसको मोबाइल में चालू कर दे देते कि 5-10 मिनट मेरी माता को सुन लेने दो। वो यहाँ बैठी होगी, बच्चे जहां कथा होती है बच्चे लोग कह देते हैं ये नहीं जाएगी तो मर जाएगी, इसको ले जाओ कथा में। बच्चे लेकर आते हैं, बाबा ने दे दिया, सब भंडार भर दिया। अब दिल शिव से लग गया, कुछ सूझता नहीं। वो फिर वही वाली बात आ गई कि मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो करा, जाओ 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 काशी वाले को बुला, मैं हूं शिव रोगी। ये मुझे रोग लगा है भगवान की अविरल भक्ति का, भजन का, कथा का, स्मरण का। भीम युधिष्ठिर कर रहे हैं, भीम शिव को पाने के लिए सबके अपने अपने तरीके हैं। तुम कौन सा तरीका अपनाओ, कौन सा? हमने कथा में कहा था 2 परीक्षा होती है। एक होती है लिखित परीक्षा, एक होती है जम के बोलो मौखिक परीक्षा। लिखित परीक्षा में थोड़ी बहुत नकल हो सकती है, पर मौखिक परीक्षा में नकल होगी क्या? बैठे हो सामने, परीक्षा लेने वाला सामने बैठा है, चल ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर दे। रामू के काका की काकी का मायका कहां था बता? चक्कर खा गया। फिर उसने पूछा रामू कौन? फिर उसने और प्रश्न करे तो ऑफिसर ने कह दिया प्रश्न मैं करूंगा कि तू करेगा? जल्दी बोल उत्तर।
स्मरण क्या करें। महाराज, लिखित परीक्षा में नकल हो सकती है पर मौखिक परीक्षा में नकल नहीं होती है। लिखित परीक्षा में नकल कर कर लोग प्राप्त करे ना करे वो अपनी जगह है, और लिखित परीक्षा का एक एक अंक मिलता है, कटता है, फिर मिलता है, कटता है, कुछ मिलेगा कुछ कटेगा। पर मौखिक परीक्षा जब ली जाती है, सामने वाले व्यक्ति को अगर पसंद आ गई उसकी बात उत्तर, तो समझ लो कि पूरे नंबर अच्छे मिल जाते हैं और पूरा रिजल्ट अच्छा आ जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर लिखित परीक्षा नहीं दे सकते, मतलब आप बहुत घंटों तक बैठकर भजन नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते, उपासना नहीं कर सकते, तो मौखिक परीक्षा करो। अपने घर पर 5 मिनट बैठो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जब तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना प्रारंभ होगा, तब सामने जो एग्जाम लेने बैठा है मेरा देव अधिदेव महादेव, वो तुम्हें पास कर देगा और तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये मौखिक परीक्षा है। आप आए हो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, शिव जी का कंकर शंकर पूजन करा, 5 कंकर उठाकर पूजन करा, कंकर शिला पर जल चढ़ाया, प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा, आपने दंडवत प्रणाम करा, वहां की रच को लेकर अपने पेट पर, अपने शरीर पर, अपने उदर पर, जहां तुमको लगाना था कंकर शंकर की मिट्टी को, तुमने अपने शरीर पर लगाया, विनय करी, बाबा तेरे ऊपर आश्रित होकर आई हूं, मैंने सुना है इस दरबार से कोई खाली नहीं गया, तो मेरी झोली खाली नहीं रहना चाहिए बाबा, तो झोली जरूर भर देना। ये विश्वास के साथ, एक पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण आस्था के साथ जब शंकर के कंकर शंकर भूमि पर आप दंडवत प्रणाम कर कर वो एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, उस समय पर तुम्हारी मौखिक परीक्षा होती है, तब मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरकर भेज देता है, झोली भरकर भेज देता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी बाबा तो मुखड़ा नाम। हे भीम, भगवान शिव को रिझाने के तो 33 कोटि 33 करोड़ तरीके हैं शिव को रिझाने के, सबका अपना अपना तरीका है। कोई कहेगा ओम नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा ये बोलो, कोई कहेगा वो बोलो, कोई कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कोई कहेगा राम बोलो, कोई कहेगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलो, वो कोई कहेगा कृष्ण बोलो, कोई कहेगा दत्त बोलो, कोई कहेगा, सबका अपना। 33 कोटि देवता हैं तो 33 कोटि तरीके शंकर को रिझाने के हैं, 33 कोटि तरीके से शिव का पूजन होता है। हजारों, मध्य प्रदेश में पूजन का तरीका अलग होगा तो छत्तीसगढ़ में पूजन का तरीका अलग होगा, गुजरात में पूजन का तरीका, सबका तरीका अलग है। भगवान परंतु एक ही भाषा जानता है, वो प्रेम की भाषा, तरीका कोई सा भी। गुजरात के लोग क्या बोलते हैं, कौन सी भाषा? छत्तीसगढ़ वाले बोलो 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 छत्तीसगढ़िया। पंजाब के
हरियाणा के हरियाणा, महाराष्ट्र के मराठी, बंगाल के भाषा आती होगी, जरा विचार करो। बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। भगवान को कौन कौन सी भाषा आती होगी? पृथ्वी पर यह भाषा क्या भगवान ने बनाई कि तुम मराठी बोलना, तुम गुजराती बोलना, तुम ये बोलना, तुम ये बोलना, तुम वो बोलना? भगवान केवल एक भाषा जानता है। चींटी भी रोती है तो वो आंसू पोंछने आता है, हाथी भी पुकारता है तो गरुड़ छोड़ कर आता है, और जब एक मछली को भी दर्द होता है वो आता। अब तुम अब एक व्यक्ति अमेरिका से भारत आया, घूमते घूमते वो भारत की गलियों में घूम रहा था और सामने से कुत्ता आ गया और कुत्ता उसके पास आ रहा था। अब अंग्रेजी में कुत्ते को बोले, प्लीज 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 डोंट टच मी प्लीज। अब कुत्ते को बोले तो कुत्ते को समझ में आए, कुत्ता और उसके पास में आए। इतने में एक व्यक्ति चिल्ला कर बोला हाय, कुत्ता भाग गया। कुत्ता अंग्रेजी नहीं समझता, कुत्ता मराठी नहीं समझता, कुत्ता गुजराती नहीं समझता। कुत्ता केवल ये समझता है कि मुझे किसने रोटी दी है, कौन प्रेम से मुझे पाल रहा है, कौन मुझसे लाड़ लड़ा रहा है, कौन मुझसे प्यार कर रहा है। कुत्ता उसकी भाषा समझता है और उसके पीछे पीछे दौड़ता है। उसको नहीं आता, उसको नहीं समझना, समझेगा। पूरी दुनिया की केवल एक भाषा है और वो है प्रेम की भाषा। पूरी दुनिया में एक भाषा चलती है और वो है प्यार की भाषा। अच्छे से अच्छे व्यक्ति को कोई अगर अच्छे से अच्छे व्यक्ति को अगर तुम्हें रिझाना है तो उसको धन से, दौलत से, संपदा से, सत्ता से, वैभव से नहीं, उसको केवल प्रेम की भाषा से रिझाया जा सकता है। तुम प्रैक्टिकल घर में करो ना। एक बार चिढ़कर बोल दो अपने पति से, देखो मेरे को सामान ला कर दे देना, पहले बोल दे रही हूं, वो चिढ़कर जवाब देगा और एकदम